तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो डिस्प्ले विंडोज़ के साथ, जिन पर लिखा आता है कि क्या आप अपनी रोज़ाना की लाइफ से बोर हो गए हैं, क्या आप चाहते हैं एक नई लाइफ। तो ये पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा अनॉय हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ एक जॉब की तलाश में आया था। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर लिन शू की, जो कि फ़िलहाल अभी अनएम्प्लॉयड है, लेकिन गलती से वो एक लिंक पर क्लिक कर देता है। और आप जानते ही है गलत लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होता है। तो एक जादुई पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि लिन शू को अपने अंदर सक कर लेता है। तो इसके बाद पोर्टल के अंदर हमें पता चलता है कि लिन शू ने सुपर गॉड सिस्टम को अनलॉक कर लिया है। और इसके बाद लिन शू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन लिन शू एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और साल है सन 2696 स्टार शाइन अकेडमी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि साल 2666 में मॉन्स्टर्स ने अर्थ पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इंसानों ने बचने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारा रेडिएशन फैला, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज़ दुनिया में आम हो गए और उन्होंने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। और इनसे बचने के लिए इंसानों ने मार्शल आर्ट्स का सहारा लिया, और अब दुनिया को कंट्रोल करते हैं मार्शल आर्टिस्ट्स। तो जिसके पास जितना अच्छा और जितना स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट है, उसकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिन शू को एक कमरे में, और वहाँ पर आ जाता है स्टार शाइन अकेडमी का उसका रूममेट मा चिंग, जो कि लिन शू को काइंड ऑफ बुली करने आ रहा होता है। और वो उसका गला पकड़ के उससे कहता है कि उसने तो उसे काफ़ी देर पहले अपने लिए खाना लाने भेजा था, जो कि अब तक नहीं आया, तो क्या वो लिन शू की पिटाई कर दे। और इसके बाद वो लिन शू को दीवार पर फेंक मारता है। इसके बाद मा चिंग और उसकी गैंग लिन शू का मजाक बनाते हैं कि लिन शू के पास तो कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है, तो वो किसी ट्रैश या कचरे से ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद मा चिंग लिन शू पर अपने घूंसे और मुक्के बरसाने वाला होता है, लेकिन लिन शू उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद मा चिंग का गुस्सा और भी भड़क जाता है, तो वह एक ज़ोरदार गट किक लिन शू को लगा देता है और वो उड़कर 10 फीट दूर गिरता है। और इसके बाद लिन शू को समझ में आता है कि वो किसी सपने में नहीं है, बल्कि वो वाकई में किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। और इसके बाद लिन शू को अपनी इस दुनिया की मेमोरीज मिलती है कि उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट स्किल नहीं है और वो काफ़ी अनलकी है। और ये रियलाइज़ होने पर वो काफ़ी दुखी हो जाता है। और इसके बाद मा चिंग और उसकी गैंग लिन शू पर अपने बूटों से हमला कर देते हैं, और वो उसे कोई भी मार्शल आर्ट ना होने को लेकर चिढ़ाते रहते हैं। और इसके बाद हमें लिन शू की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि लिन शू का काइंड ऑफ टीचर उससे डांट रहा होता है। वो कह रहा होता है कि लिन शू के पास कोई भी मार्शल आर्ट स्किल नहीं है, तो ऐसे में वो अकेडमी पर सिर्फ एक बोझ है। और इसके बाद लिन शू के दोस्त और नज़दीकी उसका मजाक बनाते हैं कि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, वो बस एक बोझ है और उससे इनफैक्ट मर ही जाना चाहिए। और ये सब रियलाइज़ होने पर लिन शू काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। लेकिन लिन शू ये सब रियलाइज़ होने पर डिसाइड करता है कि वो स्टेट ऑफ थिंग्स को ऐसे नहीं रहने देगा, और वो अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके बाद वो एक इंटेंट से मा चिंग को देखता है, और मा चिंग उसकी उठी हुई आंख देखकर काफ़ी भड़क जाता है, और वो एक ज़ोरदार घूंसा लिन शू को मार देता है। लेकिन लिन शू बहुत ही ज़्यादा अकड़ू होता है, और वो मा चिंग को बताता है कि अब वो भले ही कितना भी पिट जाए, लेकिन वो अब मा चिंग की बुलिंग नहीं सहेगा। इसके बाद सिस्टम डिस्प्ले खुल जाता है, और वो लिन शू को बताता है कि लिन शू का काफ़ी सारा एंगर यानी गुस्सा अक्यूमुलेट हो चुका है, और वो इस अक्यूमुलेटेड एंगर का इस्तेमाल एक पावरफुल अटैक पर कर सकता है। तो ज़बरदस्त अटैक करने के लिए मा चिंग आगे बढ़ ही रहा होता है, और ऐसे में जल्दी में लिन शू वो अटैक एक्टिवेट कर देता है।
इसके बाद दोनों के फिस्ट आपस में टकराते हैं और मा चिंग का हाथ पूरी तरह से टूट जाता है और वो 10 फीट दूर दीवार से जाकर टकरा जाता है। और ये सब देख मा चिंग की गैंग काफ़ी घबरा जाते हैं और वो मा चिंग को लेकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन लिन शू की बॉडी अब भी काफ़ी वीक थी, तो वो भी काफ़ी चोटिल हो जाता है और वो किसी तरह गिरते पड़ते अपने बेड पर ब्लीड करता हुआ जाता है। लेकिन तभी डिस्प्ले पर आता है कि क्योंकि उसने एक अपोनेंट को हराया तो इसलिए उसे इनाम मिलेगा। और इसके बाद वो एक बिंगो मशीन घुमाता है, जिसके बाद उसे 10,000 यूनियन पॉइंट्स का इनाम मिलता है। इसके बाद लिन शू इन्फर्मरी में आराम कर रहा होता है, तो वहाँ पर आ जाती है शाओलिन, जो कि यहाँ की स्कूल नर्स होती है। और वो लिन शू को बताती है कि उसे इस तरह नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास मार्शल आर्ट स्किल नहीं है और ऐसा कंटिन्यू करने पर वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता रहेगा। और इसके बाद वो लिन शू को उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वो उसका एग्जामिनेशन कर सके। आई नो वेयर दिस इज़ गोइंग, ऑल राइट। इसके बाद लिन शू कहता है कि क्या वाकई में उसे अपने कपड़े उतारने होंगे। इस पर नर्स कहती है कि वो उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में ट्रीट करे और अपने कपड़े उतार दे ताकि उसका सही तरह से इलाज हो सके। तो ऐसे में लिन शू ना चाहते हुए भी अपने कपड़े उतार देता है, यानी बस चड्डी तो पहना होता है। ऐसे में हमें पता चलता है कि यहाँ पर इलाज कराने के लिए भी लिन शू को पैसे देने होंगे, जो कि है 9,800 यूनियन कॉइन्स। तो इसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है और इसके बाद वो ठान लेता है कि वो किसी को भी खुद को बुली नहीं करने देगा। अब 5 घंटे बाद लिन शू वापस पूरी तरह रिकवर हो जाता है। इसके बाद हमें लिन शू के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर बता रहे होते हैं कि एक हंटिंग एरिया सामने आया है जहाँ पर 20 लोग जा सकते हैं, यानी कि उस क्लास के सारे बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट भी जा सकते हैं। लेकिन वो वहाँ पर मा चिंग को ना देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और वो स्टूडेंट से पूछते हैं। और इस पर मा चिंग की गैंग के बंदे बताते हैं कि मा चिंग फ़िलहाल इलाज करवा रहा है और टीचर पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। इसके बाद सारा कांड मा चिंग के गैंग वाले उन्हें बताते हैं, लेकिन ये सब सुनकर कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि लिन शू जैसा बंदा मा चिंग को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके बाद लिन शू क्लास में आ जाता है और वो टीचर से हंटिंग एक्सपीडिशन पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टीचर उसे वार्न करते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा और चूंकि उसके पास मार्शल आर्ट नहीं है तो उसे इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन लिन शू उन्हें रिकंसिडर करता है कि आप चिंता मत करें, तो टीचर ऐसे में मान जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे लिन शू का एक और बंदे से लफड़ा हो जाता है और वो कहता है कि लिन शू जा तो सकता है, लेकिन इससे पहले उसे खुद को साबित करना होगा और उस बंदे को हराना होगा। तो लिन शू इस बात पर मान जाता है और लिन शू इसके बाद अपनी एक और स्किल एनालाइज आई एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो उस लड़के के सारे नाम, जिसका नाम होता है शूजिन, उसके सारे स्टैट्स जान लेता है। और इसके बाद दोनों में डिसाइड होता है कि क्लास के बाद दोनों अरीना में मिलेंगे और अपना मैच शुरू करेंगे। तो इसके बाद क्लास ख़त्म होती है और हम मिलते हैं स्टार शाइन एकेडमी के अरीना में, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से भिड़ने वाले होते हैं। इसके बाद हमारे दोनों कंटेंडर स्टेज पर आते हैं और दूसरा बंदा लिन शू पर झपट पड़ता है, लेकिन लिन शू अपनी एनालाइज आई का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे मूव पहले ही जान लेता है और आसानी से उसके हर अटैक को डॉज करता जाता है, जिसे देखकर बंदा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और लिन शू का प्लान होता है कि वो अपने एंगर पॉइंट्स को बचाएगा और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वो उनको यूज़ करके एक बड़ा हमला करके दूसरे बंदे को नॉकआउट कर देगा। इसके बाद लिन शू के एंगर पॉइंट्स 100% पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद मैक्सड आउट होने के बाद वो एक फुल फ्लो अटैक कर देता है दूसरे बंदे पर, जिसके बाद दूसरे बंदे का भी पहले बंदे जैसा हाल होता है
और वो नॉकआउट हो जाता है और लिंशू जीत जाता है और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्सप्लेन करते हैं कि 20 एरिया क्या होता है। तो 20 एरिया इस शहर के नॉर्थ साइड में बसा एक एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन फैला है, जिस वजह से ये जगह मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज से काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। लेकिन चूँकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी है और मॉन्स्टर्स और उनके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे वेपन्स और मैजिकल थिंग्स बनाई जा सकती है। और मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज़ के ब्रेन के अंदर होते मैजिक क्रिस्टल, जिनका यूज़ करके मार्शल आर्टिस्ट अपने मार्शल आर्ट को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके बाद लिंशू और उसकी क्लास एरिया 20 पहुंचते हैं और स्कूल उन्हें अपनी तरफ से आर्मर देता है और टीचर उन्हें बताते हैं कि अब उन्हें जाना चाहिए, और लेकिन उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि एक रियल बैटल होने वाली है और उन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अब पिछले साल के एक्सप्लोरेशन में कई सारे बंदे मारे गए थे, तो इस बार ऐसा ना हो, तो उन्हें खास ख्याल रखना होगा। तो एक बंदा लिंशू से पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है, तो लिंशू कहता है उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो इस पर टीचर कहते हैं कि वो लोग 20 है तो उन्हें 4 ग्रुप में बांटा जाएगा, और टीचर उन्हें चेतावनी देते हैं कि उन्हें ज़्यादा डीप नहीं जाना है A20 एरिया के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स है। और इसके बाद सारी टीम्स एरिया 20 पर निकल चलती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिंशू और इसकी टीम आगे बढ़ते हैं। लेकिन टीम का रवैया लिंशू के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता और वो उसे ट्रैश कहकर चिढ़ाते हैं। लेकिन तभी लिंशू कुछ महसूस करता है और वो कहता है कि सामने कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो ज़रूर कोई मॉन्स्टर होगा, और वो सबसे रेडी होने का कहता है। और इसके बाद धुएं में से एक मॉन्स्टर निकलकर उन पर हमला कर देता है, जो कि होता है रैंक 1 ज़ॉम्बी, जो कि बहुत ही स्लो मूव करता है।